धृतराष्ट्र के 8 पाप। 1. गांधारी के साथ धोखा। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। यह जानते हुए भी गांधारी को उनसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया। 2. गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने गांधारी के परिवार को जेल में डाल दिया और उन्हें कई वर्षों तक कैद में रखा। 3. दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र ने अपनी दासी से सहवास किया था और उसके पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्रों के रूप में पाले गए। 4. पुत्र मोह में करवाया युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे। उन्होंने युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने पुत्रों को युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित किया। 5. द्रौपदी के चीरहरण का समर्थन। द्रौपदी के चीरहरण का समर्थन करना धृतराष्ट्र का एक और पाप था। उन्होंने द्रौपदी के अपमान को रोका नहीं और दूह शासन के कृत्य का समर्थन किया। 6. पांडवों को जंगल भेजना। युद्ध हारने के बाद भी धृतराष्ट्र ने पांडवों को क्षमा नहीं किया। उन्हें 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का दंड दिया गया। 7. शकुनी को सलाहकार बनाना। धृतराष्ट्र ने अपने राज्य का सलाहकार शकुनी को बनाया। शकुनी एक चालाक और कुटिल व्यक्ति था, जिसने कौरवों और पांडवों के बीच द्वेष पैदा किया। 8. दुर्योधन का समर्थन। धृतराष्ट्र ने हमेशा अपने पुत्र दुर्योधन का समर्थन किया, भले ही वह गलत हो। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के साथ अन्याय करने के लिए प्रेरित किया। धृतराष्ट्र के इन 8 पापों के कारण उन्हें जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का दुख सहना पड़ा। अंत में धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, जहां एक जंगल में आग लगने से उनकी जलकर मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र का जीवन एक दुखद जीवन था। वे अपनी गलतियों के कारण अपने परिवार और राज्य को बर्बाद होते हुए देखते रहे। धृतराष्ट्र की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है।